ये प्रोग्राम बेस्ड है राइट अ जावा प्रोग्राम कन्वर्जन ऑफ एरे लिस्ट टू एरे। तो हम किसी भी एरे लिस्ट को एरे में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो इसके ऊपर ये बेस्ड है। OBS इज करेंटली एक्टिव, ऑल स्ट्रीम रिकॉर्डिंग विल बी शट डाउन, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट? नो। सो हम यहाँ पर अपने इंटेलिज आइडिया पे चलते हैं और अपना प्रोग्राम करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। एरे लिस्ट क्रिएट कर देंगे, ARR एरे लिस्ट क्रिएट कर देते हैं। ये एक इंटीजर टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इज इक्वल्स टू लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया। और लिस्ट के अंदर हम ऐड करते हुए चलते हैं अपनी सारी की सारी चीज़ें। ऐड 10, इसके अंदर अपने वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। हमने इनकी वैल्यूज़ को असाइन कर दिया गया है और बस इनको एक बार प्रिंट भी कर देंगे। सबसे पहले देखते हैं कि एक बार ये चल रहा है कि नहीं चल रहा प्रोग्राम। वैसे तो चलेगा, बस एक श्योरिटी के लिए। तो ये प्रोग्राम चल रहा है विथ कॉमास, क्योंकि लिस्ट जब हम डायरेक्ट प्रिंट करते हो तो ये कॉमा भी आ जाते हैं और ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ जाते हैं। अब हम आगे करते हैं इसके कि हमें एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कैसे करें। हमारे पास दो तरीके हैं। जो हमारा एरे होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर। सो हम दो मेथड से इसे कर सकते हैं। पहला कि एरे को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके, या दूसरा हम एरे को इंटीजर ही मान लें। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट। सबसे एरे को ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया हमने सबसे पहले, ऑब्जेक्ट एरे। और ये है, हम इसको ARR दे देते हैं, इज इक्वल्स टू लिस्ट डॉट टू एरे कर देंगे। तो ये सिंपल से जो है ये लिस्ट डॉट टू एरे क्या है, लिस्ट तो हमारा ये है लिस्ट, मतलब हमने लिस्ट जो है अपनी एरे लिस्ट, जो हमने हमारा जो एरे है उसका नाम जो है वो लिस्ट, क्योंकि जो हमारी एरे लिस्ट है उसका नाम है लिस्ट, तो हमने लिस्ट कर दिया। और इसके अंदर एक और मेथड होता है टू एरे, मतलब लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देना। इस मेथड का मतलब होता है लिस्ट, हमारे एरे लिस्ट के अंदर ये मेथड है जो लिस्ट टाइप के एरे को कन्वर्ट कर देता है एरे के अंदर। सो इससे क्या हो जाएगा, और ये हमने ऑब्जेक्ट क्यों डिक्लेयर करा अभी मैं बताता हूँ। लिस्ट टाइप के एरे को एरे में कन्वर्ट कर देना, और ये जो होल मिल करके क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट टाइप का जो एरे है वो रिटर्न करता है, क्योंकि लिस्ट जो है एक एरे है और लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर देना। और ये जो टू एरे है ऑब्जेक्ट टाइप के एरे को जो है वो रिटर्न करेगा। ऑब्जेक्ट टाइप के एरे को ऑब्जेक्ट टाइप के एरे के अंदर डाल देना। ऑब्जेक्ट टाइप के एरे को क्यों डिक्लेयर करा हमने, इंटीजर टाइप के एरे को क्यों नहीं डिक्लेयर करा। ऑब्जेक्ट टाइप का जो एरे होता है वो एक इस तरीके का टाइप का एरे होता है जिसके अंदर हम किसी भी तरीके के वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, हम एरे ऑफ, अगर हमने एक एरे ऑब्जेक्ट टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, क्रिएट किया है, तो हम एरे 0 के ऊपर हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, मेरा नाम। एरे 1 के ऊपर मैं क्या डिक्लेयर कर सकता हूँ, मेरी एज। एरे 3 के ऊपर क्या मैं स्टोर कर सकता हूँ, मेरा मेरा कोई भी परसेंटेज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। बट कब हम स्टोर कर सकते हैं, जब वो टाइप जो हो वो ऑब्जेक्ट हो। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटाता हूँ। सो हाँ, एरे 0 के ऊपर हम स्टोर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई जैसे कि मैंने एक एरे जो डिक्लेयर किया था, तो एरे 0 के ऊपर मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा नाम मैं ये डाल सकता हूँ। और ये एरर नहीं दे रहा, क्यों एरर नहीं दे रहा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का जो है वो एरे है, और ऑब्जेक्ट टाइप के एरे के हर एक इंडेक्स पे हम डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। एरे 1 के ऊपर
मैं स्टोर कर सकता हूँ एरे 1 के ऊपर स्टोर कर सकता हूँ मेरी एज स्टोर कर सकता हूँ, मेरी एज मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, अपनी फेक एज भी डाल सकता हूँ मैं। और एरे 2 के ऊपर मैं कोई भी अपनी परसेंटेज डाल सकता हूँ, परसेंटेज जैसे कि 1.1 कुछ भी डाल सकता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें हम, ये क्यों एरर नहीं दे रहा, ये एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जिस पे हम किसी भी टाइप के डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। ये इसीलिए ऑब्जेक्ट टाइप का जो एरे बनता है हम उसके अंदर किसी भी टाइप के डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए ये जो एरर नहीं दे रहा है और इसीलिए जो हमारा प्रोग्राम यहाँ चलेगा। अभी हम इंटीजर टाइप के डाटा टाइप से भी इसको क्रिएट करके देखेंगे। सो अब बस अपना अपना जो है लिस्ट जो है एरे जो है नया एरे जो हमने बनाया उसको प्रिंट करना है। तो हम इसको एरेज की मदद से हेल्प से जो है प्रिंट करेंगे एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। ये पास कर दिया मैंने, जिससे कि मैं मेरा एरे जो है कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से जो है वो प्रिंट हो डिस्प्ले के अंदर, इसलिए मैंने इस मेथड का यूज़ किया एरेज डॉट टू स्ट्रिंग। तो मेरा 10 20 30 और ये मेरा एक एरे लिस्ट है और ये एक मेरा सिंपल एक एरे है। तो मैंने एरे लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दिया थ्रू ऑब्जेक्ट की हेल्प से। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि इसके अंदर हमारा क्या होगा कि सेम टाइप के डाटा को स्टोर नहीं, हम स्टोर कर सकते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बैठ जाएगा, हमें उसको बार बार कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। अगर हम किसी मैंने अगर गलती से स्ट्रिंग डाल दिया तो वो स्ट्रिंग को भी, अगर इस टाइप के एरे में मैंने गलती से स्ट्रिंग डाल दिया तो वो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल को स्टोर कर लेगा। अगर गलती से मैंने इस एरे के अंदर मैंने परसेंटेज डाल दिया, बल्कि इंट टाइप का एरे है तो मैंने उसमें परसेंटेज डाल दिया, तो वो परसेंटेज को भी एक्सेप्ट कर लेगा, तो वहाँ पर ये रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। एक मेथड तो ये है ही, हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे इंटीजर टाइप से कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर टाइप पे चलते हैं, इंटीजर। अब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटीजर टाइप के एरे को कैसे लें, और हम कोई भी दूसरा जो जैसे स्ट्रिंग टाइप का है तो उसको हम स्टोर नहीं कराना चाहते, हम परसेंटेज टाइप का है, मतलब कि हमारा जो है डबल टाइप का जो डाटा टाइप है वो हम अपने एरे में स्टोर नहीं कराना चाहते। तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टाइप को किस तरीके से डिक्लेयर करें किसी भी एरे के अंदर, एरे लिस्ट से एरे के अंदर। तो इंटीजर एरे इज इक्वल्स टू, अब हम लिस्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करते हैं, टू एरे मेथड का यूज़ करके इसके अंदर एक न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और एक इंटीजर टाइप और विद रेफरेंस 0 रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ये जो मेथड ये लिस्ट डॉट टू एरे है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और किस टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वो एक इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। तो ये जो न्यू डॉट इंटीजर जो है वो सिर्फ इस एरे को ये बताने का मकसद रखता है कि हमें एक इंटीजर टाइप का जो है वो एरे चाहिए और अदर किसी टाइप का एरे नहीं चाहिए, इसीलिए हमने इस न्यू इंटीजर 0 रेफरेंस को यूज़ किया है। और हमने यहाँ पर इसको भी डिटेल में समझते हैं। हमने यहाँ पर न्यू का मतलब न्यू क्यों यूज़ किया है। तो न्यू जावा के अंदर न्यू कीवर्ड का यूज़ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, किसी नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम न्यू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर न्यू भी किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए किया गया है। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट अगर हम इंटीजर टाइप का क्रिएट कर रहे हैं तो वो इन ऑब्जेक्ट इन जो ये जो टाइप है वो इंटीजर टाइप के ही एरे में जो है वो स्टोर होगा, क्योंकि ये जो एरे है वो ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहा है किसी स्पेसिफिक टाइप के। तो इंटीजर 0 यहाँ पर क्यों लिखा है, अब इसको समझते हैं। इंटीजर 0 जो हमारा इंटीजर जो है वो बता रहा है कि किस टाइप का एरे
आपको ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। और जीरो का मतलब है, जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो बस एक पैरामीटर दे दिया गया है कि एक इनपुटेड टाइप का जो है एरे जो है वो क्रिएट हो। बस इसके टाइप को लेने के लिए हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया है। एक ऐसा एरे जीरो टाइप का क्रिएट किया गया है जिसका सिर्फ टाइप को डिक्लेयर करने के लिए हमने एरे का यूज़ किया, न्यू का यूज़ किया गया है। और ये जीरो सिर्फ और सिर्फ इसको पैरामीटर को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि एक इम्प्टी टाइप का एरे है, उसका इम्प्टी टाइप का इम्प्टी इंटीजर टाइप का एरे है, जो कि हमने एक नया एरे क्रिएट करा है जो कि इम्प्टी है, और उसका डाटा टाइप इस एरे में डाल दो। तो ये तो ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप इस एरे में चला जाएगा। तो अब इसको भी प्रिंट करते हैं, ये भी प्रोग्राम सही से चलेगा। प्रिंट करने की यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा ये वाला भी कोड चल गया है, और आई होप मैंने सही से समझा। अगर आपको सही लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।